हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं सर सागर और आप देख रहे हो सागर ली व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक छोटे से इवेंट के बारे में जिसका पर्सपेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स होगा। इस इवेंट में आप अगर फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये इवेंट जो है वो प्रोडक्टिव होगा। इसके अंदर जो आपकी इंटेलेक्चुअल स्पार्किंग है वो इन्हेंस होगी। इसके अंदर वेरियस स्पीकर्स होंगे जो कि अपने फील्ड में प्रोफेशनल हैं और वो अपने अपने फील्ड के हिसाब से बताएंगे। जैसा कि अगर मैथ्स का रोल है तो मैथ्स का रोल कितना है, किस सब्जेक्ट्स के अंदर है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का रोल कहाँ है और किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर है। उसके बाद जो ये मैथ्स का रोल, इंग्लिश का रोल या दूसरे जो कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, इनका रोल क्या है ग्रेजुएशन के बाद। सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं तो उनको कौन से सेमेस्टर में प्रिपरेशन करनी चाहिए। सिमिलरली किन स्टूडेंट्स की स्पीकिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये फ्रेजाइल होती है, उनको इतनी अच्छी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। देयरफॉर कुछ स्टूडेंट्स बोल तो अच्छा लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, लिखने का इशू होता है। देयरफॉर एकेडमिक्स के अंदर कुछ चीज़ें हम तो लिखते हैं लेकिन श्योर नहीं होता कि ये रूल जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये सही भी है ना गलत, क्योंकि स्पीकिंग में तो ये पता नहीं चलता। सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आप को एस करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल वो कैसे एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो बेसिक टू एडवांस चीज़ें करनी पड़ती है। जैसा कि हम 9th से इंटर तक जो हम लाइफ जीते हैं वो रट्टाफिकेशन वाली होती है समहाउ हम इंटेलेक्चुअल लाइफ भी सर्व करते हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ होगी ये बिल्कुल चेंज होगी। तो हमारा जो इवेंट होगा ये होगा कॉमर्स के अंदर। आज हमने कॉमर्स के डायरेक्टर से, जो रेस्पेक्टेबल डायरेक्टर है, उससे हमने बात की और उसने हमें बहुत अच्छी इज़्ज़त दी हमारा काम देख के, क्लियर। और हमने भी रिटर्न में उसको इज़्ज़त दी। तो इन्होंने हमें टाइम दिया कि आप अपना इवेंट कर सकते हो 24 से लेकर 29 के बीच में, फेब के अंदर 2025। सो अब जो है न्यू स्टूडेंट्स आएंगे। अब न्यू स्टूडेंट्स जो आएंगे तो ऐसे नहीं कि आप अपने 2 साल 3 साल ज़ाया करके आप वो जो एक्सपीरियंस करो, आप वो एक ही सेमिनार में एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप जब 3rd ईयर में आएंगे, 4th ईयर में आएंगे तो आपके सेल्फ डाउट्स ज़्यादा होंगे। वहाँ पर मैं भी आपको कोई करियर काउंसलिंग करे या ना करे, एक अगर रास्ता बताएं कि वो चीज़ यहाँ पर है या फ़लाँ जगह पे है, रास्ता हम बता दें तो वो आपके लिए बहुत आसान होती है अचीव करने के हिसाब से। लेकिन अगर आपको गाइडेंस नहीं होगी, आप अगर ऐसे ही टाइम में एनर्जी भी ज़ाया करोगे, टाइम भी ज़ाया करोगे, पैसे भी ज़ाया करोगे, लेकिन वहाँ पर पहुँच नहीं पाओगे। पहुँच मीट से वो सक्सेस हम नहीं बात कर रहे, पहुँच नहीं पाओगे। इट मीन्स जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। तो वहाँ पर अब जो सब्जेक्ट्स हैं सच एस मैथमेटिक्स, इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके रिलेटेड हमने स्पीकर्स को इन्वाइट किया है। जैसा कि अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हम हल्के में लेते हैं, लेकिन एमडीकेट के स्टूडेंट्स जो हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं तो वो समझते हैं मैथ ऐसे ही हल्के में है। लेकिन बेटा आपको मैथ्स आपका सब्जेक्ट होगा फॉर 2 years और फॉर 1 year इन योर ग्रेजुएशन। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, इट मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन, उसके बाद भी मैथ्स काम आती है। तो इसका स्पीकर होगा सर सही लाशारी, ये आपको बताएगा कि आप मैथ्स में बेसिक टू एडवांस कैसे एक्सपर्ट बन सकते हो। देयरफॉर अच्छे दूसरे राइटर भी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं, जो कि हमारे भी टीचर हैं, जो कि सर सईद के टीचर हैं, जो कि फेमस भी हैं अपने किस चीज़ों पे, अपने वर्क के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर। उनको हमने इनवाइट किया है ताकि आपका जो इंटेलेक्चुअल है वो नॉरिश कर पाए। देयरफॉर मैं आपको मोस्टली इंग्लिश के हिसाब से गाइडेंस दूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं आपको कैसे कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। उसके बाद आप जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं OTT पे सच एस नेटफ्लिक्स, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बेटर स्पोकन इंग्लिश। और राइटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनकी स्पीकिंग अच्छी होती है इसका ये मतलब नहीं उनका राइटिंग भी अच्छा होगा। राइटिंग बिल्कुल राइटिंग स्किल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्पीकिंग स्किल्स, क्लियर। देयरफॉर हमें कौन सी चीज़ें और कौन सी जो हैबिचुअल है एडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हमारी राइटिंग इंप्रूव हो और स्पीकिंग, ये भी हम आपको काउंसलिंग करेंगे। एक बड़ा फैक्ट होता है सर CSS की कब तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव टेस्ट की कब तैयारी करें, वंक पेपर की कब तैयारी करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएशन करते रहते हैं, टाइम गुजरता जाता है तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो करीब आती जाती हैं, उनका जो प्रेशर है वो इन्हेंस होता जाता है।
क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट डेज होते हैं वहाँ पर तो शुगर लगाते हैं कि न्यू आए हैं, माहौल देखें, ये वो। इसमें जो सेमिनार्स इंपॉर्टेंट होती है वो ज्वाइन नहीं कर पाते। वो करते हैं तो कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस विंग ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है 3 to 4 ईयर्स। हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं, हमारा कोई रिलीजियस मोटिव नहीं, हर कोई अपनी अपनी मोटिव पे। हमारा जो मोटिव है वो है एकेडमिक, यूथ को फ्लोरिश करना, इनोवेटिव करना एकेडमिक्स के अंदर। क्लियर? तो इन एकेडमिक्स में हम आपको फ्लोरिश करेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट का अगर आपका माइंड सेट है CSS का, तो आप जो है किस तरीके से टैकल कर पाते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? फॉर इंस्टेंस कब आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। कैसे करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह जो कंफ्यूज होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे ये सब्जेक्ट करो, हम आपको टेक्टिक देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा, वो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा ये है। वी विल नॉट टीच यू हाउ टू ईट फिश, वी विल टीच यू हाउ टू डू फिशिंग। सो स्किल्स डेवलप करो, किसी पे डिपेंड ना हो। क्लियर? सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ज्वाइनिंग की जो फ़ी है वो है 200। अब इसके अंदर 200 क्यों ले रहे हैं बेटा? वेन्यू का जो है वो समहाउ जो रेंट होगा हम वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी मार्क्स उठाई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको हम जो अवार्ड वगैरह है हम उनको वो देंगे, सच एज सर्टिफिकेट। देयरफॉर जो टॉपर होंगे उनको हम शील्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे। गेस्ट होंगे उनके लिए जो है हम रिवार्ड्स वगैरह उनको देंगे। सो सिमिलरली आप, हमारी जो फ़ी है वो अफोर्डेबल है बिल्कुल, 200 पर पर्सन। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं और फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर अलाउड हैं। जो कि सीनियर्स हैं वो भी अलाउड हैं, लेकिन सारे जो है एक प्रोसेस से गुजरेंगे। अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड या यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट कार्ड होता है ये प्रोवाइड करेंगे। उसके हिसाब से अगर सीनियर है तो उसके हिसाब से उनका जो है वो टिकट जनरेट होगा, वो उनको मिलेगा। जब उस दिन वहाँ पर आएंगे तो वो टिकट वेरीफाई होगा और उसके बाद वो इंटर होंगे अंदर ऑडिटोरियम के अंदर या वेन्यू के अंदर जो हमारा होगा। क्लियर? डे जो है वो फिक्स्ड नहीं है, डे हम कम्युनिटी के अंदर शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो होगा पब्लिक नहीं होगा, ये हमारा प्राइवेट होगा। एक ब्रीफ डिस्कशन होगा, इवेंट होगा, जिसके अंदर हम वल्गर स्टूडेंट्स जो हैं या जिसके अंदर जो सोफिस्टिकेट स्टूडेंट्स हैं, हमें वो चाहिए, वल्गर नहीं चाहिए। क्लियर? उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स न्यू आते हैं वो अच्छे से समझ पाते हैं। न्यू स्टूडेंट्स का डाउट्स जो होते हैं, क्वेश्चनिंग सेशंस, ये वो होगा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, you can contact on this number. See you out there. Thank you so much. See you in next video.